तो जीजा कैसे हो? सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। आदि पुरुष बद से बदतर होता जा रहा है। जहां इन्होंने पहले बताया था कि ये रामायण बना रहे हैं, वहीं जब गाड़ पे लात पड़ी इन्होंने बताया भाई हमने रामायण बनाया ही नहीं, हम तो सिर्फ इंस्पायर है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। जब भोसड़े की तुम्हें छपरी रामायण ही बनानी तो गाने आइका ने क्यों उठाया? टोनी कक्कड़ से ही गवा लेने था, कम से कम स्टैंडर्ड तो समझ में आ जाता मूवी का। और वो हो बकचोदी ऑन इट स्पीक। हगा तो हगा है भाई साहब, डायलॉग भी कॉपी है। सबके सब चोर हैं साले। रावण का महल कॉपी, एवरीथिंग इज कॉपी। जहां जहां से मिल रहा है बहन चो चेप लो। मूवी का आइकॉनिक डायलॉग, तेल तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगा भी तेरे बाप की। घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आंख किसकी? रावण की। जली किसकी? जहां रामायण में कुछ ऐसा होगा, अपने और अपने कुल की भलाई के लिए अपने पिताश्री को समझाओ कि सीता माता को श्री राम को सौंप दे, और श्री राम जो बड़े दयालु है उन्हें क्षमा करके उन्हें प्राण दान दे देंगे। अच्छा हुआ भड़वों ने चरस मार के लाइंस नहीं लिखी, वरना लाइंस कुछ ऐसी होती। अंड बंड तेरी माँ का तू अंदर कैसे आया, राम दूत तेरी माँ मैं सीता लेने आया। और एक महिला को ये कहते हुए पाया गया कि आज के जनरेशन के लोगों को कैसे बताओगे कि रामायण क्या है? ऐसे ही तो बताओगे? ना 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 ना, मैया मोरी वो बेबस है, तुम नहीं। रामचरितमानस, गीता, महाभारत ये सिखाओ। सोचा था एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, पर इट डजंट डिजर्व दैट अटेंशन। खैर छोड़ो, तो आते हैं रामायण से महाभारत तक। पता है कुरुक्षेत्र अब है नहीं, कहीं पे लड़ाई हो नहीं रही है, पर आज के कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। ऑफिस एक महाकुरुक्षेत्र से कम नहीं है। अगर तुम ऑफिस जाते हो, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो बहनचोद तुम्हें बिग बॉस देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है तो वही बिस्तर, वही टेबल और वही घर के 4 लोग। और वर्क फ्रॉम होम वालों की इज्जत कोई नहीं करता, चाहे तुम किसी कंपनी की सीईओ ही क्यों ना हो। जब तुम्हें लगेगा कि यही समाज के वो 4 लोग हैं जो कुछ भी तुम कर लो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, जब तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। और इस नर्क का एक ही उद्देश्य है, हगो खाओ काम करो और सो जाओ। अच्छा ये भी कोई जिंदगी है? बहनचोद आओ कभी ऑफिस। पॉलिटिक्स, रोमांस, अफेयर, दोस्त, प्यार, नाटक, चाटना चटाना, टारगेटिंग, यही तो काम है ऑफिस में। हर ऑफिस में एक भड़वा ऐसा जरूर होता है जिसे देख के कहते हो कि पॉलिटिक्स इसके बाद आया है, जो काम तो झाड़ भर नहीं करता पर सैलरी और पोजीशन गांड में चाप कर रखा है। इन सालों के नीचे अगर गलती से कोई इंटर्न भी चला गया तो अपनी गांड भी इन्हीं से गुजाएंगे। इनका उठना बैठना सब कुछ मैनेजर और टीएल के साथ ही होता है, तो क्यों नहीं बढ़ेगी इनकी सैलरी? ये भड़वे इतने चाटते हैं कि उनको ही गिल्ट हो जाता है कि यार बीवी ने कभी तो चाटा नहीं और इसने कभी छोड़ा नहीं, तो इतना तो डिजर्व करता है। और बहनचोद फिर ये भड़वा आकर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज के सामने बोलता है कि अरे 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 तुम्हारी सैलरी बढ़ी नहीं, इतनी अगर मेरी सैलरी होती मैं कब का जॉब छोड़ देता। अब इन रंडियों को कैसे बताए कि सिर्फ चाटने से अगर आगे बढ़ते तो 4 साल से एक ही पोस्ट पे अपनी माँ चुदा रहा है, क्योंकि टीएल को भी पता है ये सिर्फ चाट सकता है। काम के लिए ये ढूंढेंगे एक बेबस बेचारा रणवा जो जीवन में हार चुका है और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, और जो काम कर सकता है और काम उसे दे देता है, और 6000 का इंक्रीमेंट इस भड़वे के दे देते। अब मत पूछना कि वो रणवा कौन है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई अगर तुम इस कलयुग में भी जिंदा हो तो कारण तुम्हारा दोस्त है, चाहे वो ऑफिस हो या कॉलेज। जिस दिन तुम्हारा दोस्त नहीं आता है ऐसा लगता है कि जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। खाना खाना हो, बिचिंग करना हो, सुट्टा मारना हो, लड़कियों को टानना हो, लड़कियों को अप्रोच करना हो, ये चूतिए बड़े वफादार होते हैं। वफादारी से याद आया, कहीं पे भी दोस्त चुने बड़े ध्यान से चुने, क्योंकि थोड़े कुत्ते ऐसे मिल जाएंगे जो गलती से कुत्ते पैदा हो जाते पर डसना इनकी फितरत होती है। ये जिस ग्रुप में होते हैं उसी ग्रुप के गांड पे डसते हैं। इन्हें पहचानने की सिंपल टेक्निक है, ये यहाँ के बातें वहां और वहां के बातें यहां करेंगे और आखिरी में बोलेंगे किसी को बताना मत मैंने कहा था, लोग मुझे बुरा समझेंगे, मैं तो बस तुम्हारा हित चाहता हूं। टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप तुमने देखा होगा, पर ये नाक तुम्हें टॉक्सिसिटी इन फ्रेंडशिप भी दिखाएगा। और जब तुम इसके बारे में जान जाओगे और इस नाक से दूर जाने की कोशिश करोगे तब ये तुम्हारी बीवी की तरह टॉन्ट भी मारेगा कि ब्रो तुम ही मेरा घर संसार थे, तुम ही थे जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया था और आज मैं तुम्हें चुभने लगा हूँ। इन जैसे दोगलो लोगों की कमी नहीं होगी तुम्हारी ऑफिस में जो पूरी ऑफिस को बिग बॉस बनाने में तुले हुए। अगर ऐसे लोग तुम्हें मिल जाए तो बस इतना बोलना कि तू सेक्स चेंज ऑपरेशन करा ले, वही कुत्ते से नाक बनने का। खोल के मुझको दे 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 दे, ओ दे दे
अगर तुम कमिटेड हो भैंचोद, अपने ऑफिस और अपने पार्टनर को कभी मत मिलाना। तुम ये सोच के अपने पार्टनर को एक ही ऑफिस में लेके आते हो कि बहुत सारा टाइम स्पेंड करने मिलेगा, बहुत सारा सेक्स करने मिलेगा, मैनेजर की टेबल पे, वाटर कूलर के पास, लिफ्ट में, पार्किंग में। नहीं, तुम एक ही ऑफिस में आ तो जाओगे, हाथों में हाथ डाल के बैठ भी जाओगे और साथ में आएगा ईर्ष्या, जलन। नहीं यार, मेरी बंदी अलग है, शी अंडरस्टैंड मी बेटर। अरे यार, सबकी बंदी अलग ही होती है, जब तक कि एक रात सेक्स करने के टाइम पे वो तुम्हें पूछ ना ले कि तुम उस लड़की के साथ वाटर कूलर के पास कर क्या रहे थे। व्हाइल हैविंग सेक्स तुम बोल नहीं पाओगे कि वाटर कूलर के पास उस लड़की के साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे। और अगर तुम सिंगल हो, किसी ना किसी को पटा के अपने रातें रंगीन या ऑफिस रंगीन करने के बारे में सोच रहे हो, तो तुम अकेले तो ऐसे हो नहीं। ऑफिस आए वो भी कुछ तूफानी करेंगे, तो 30 मिनट का ब्रेक 10-10 मिनट करके लोगों के बीच में बांट देते। अब ये तुम्हारी स्टैमिना के ऊपर डिपेंड होता है कि तुम्हारा कौन सा नंबर है। और शादीशुदा लोगों के अलग ही चोचले, क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी ऑफिस में बिताया, तो ऑफिस में अफेयर तो बनता है, क्योंकि वाइब मैच हो रही है ना भाई। और ये भड़वे प्रो प्लेयर्स छाती पीट के बोलेंगे कि पीपल थिंक दैट वी आर हैविंग एन अफेयर, ये हमारी तरक्की से जलते हैं। उसे क्या पता जिस तरक्की की वो बात कर रहा है उसी तरीके की वीडियो को लेकर ये ऑफिस के वॉशरूम में जा रहा है देखने उसे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और इन सब में केएलपीडी होता है या होती है जो सबको भैया या बहन बोल के बुलाता है, बट अगर कोई अकेले में मिल जाए तो टपा मालूम ना। बोल रहा हूँ भाई, रेड लाइट एरिया तो यूं ही बदनाम है, असली रंडीबाज तो साले यहाँ भरे पड़े हैं। इन लोगों को देखकर भैंचोद मुझे शादी करने का मन नहीं करता है। एक भैंचोद मेरा जूनियर है, जूनियर बोल के अपना चटवाती है। एक मेरा पति सही से चाटता नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस आती हूँ चटवाने के लिए। एक शादी करके अपनी पत्नी के साथ नहीं है, इसलिए चाटने के लिए ऑफिस आता है। और बाकी सारा कोई मिल जाए, कहीं से मिल जाए, इसलिए ऑफिस आते हैं। रब दिखता है यारा, मैं क्या। पता है एचआर के बारे में कुछ बात नहीं किया मैंने, पर एचआर ये टेंशन भी बहुत है उसके लिए। और बहुत सारी चीजें मैंने कवर नहीं की, तुम भी तो समझो, मैं भी उसी कोटे का एम्प्लॉय हूँ। ऊपर से भैंचोद काम ऐसे देते हैं जैसे मेरे वजह से ही कंपनी चल रही हो। तो भगवान की कृपा से दोबारा हम बहुत जल्द मिलेंगे, और तब तक के लिए अगर तुम एम्प्लॉय हो तो झुक जाओ, स्टूडेंट हो तो खाण मराओ, बाप हो तो मेरा सलाम ले जाओ, और बेरोजगार हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। अबे चूतिया, कल तू ऑफिस क्यों नहीं आया? क्या तबीयत खराब हो गई थी? वे भोसड़ी के अपने बाप से झूठ बोलेगा? बता किसके ऊपर 6000 खर्च करके आया है? कुंडी लगा ले सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं।